अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कल हमने न्यू नावल स्टार्ट किया था फिगारे अशकुम। तो कैसी रही फर्स्ट एपिसोड इस नावल की? अपने फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर किया करें। आज हम इस नावल की दो एपिसोड रीड करेंगे, सेकंड एंड थर्ड। चलिए एपिसोड की तरफ आते हैं। फरजाना ने घबराकर मरजान से पूछा और खौफ से बेड से उतरी थी। मरजान अजीब किस्म की वाइज ताबीर की कलाई पर बांध रखा था और पैरों में भी बांधी थी। अगर आपसे देखा नहीं जाता तो बाहर वेट करें, वो चेयर खींचकर ताबीर के बराबर रखते हुए सर्द लहजे में बोला। फरजाना घबराते हुए फौरी तौर पर बाहर निकल गई थी। वो एक नज़र संजीदगी से उस बेहोश पड़ी लड़की को देखते हुए पॉकेट से एक रिमोट कंट्रोल निकाल चुका था। सॉरी प्रिंसेस, बट वेक अप नाउ। उसने एक बटन दबाते हुए उसकी जानिब देखा। ताबीर का पूरा वजूद लर्ज उठा था। उसका पूरा वजूद करंट पर कांप उठा था। बहुत बेहिस इंसान हैं आप, ताबीर की भराई आवाज़ आई। तबस्सुम कौन है? कहाँ है? कहाँ जानती हो उससे? क्या जानती हो उसके बारे में? सब बताओ, वरना आज इन शौक से तुम्हारी जान निकल जाएगी। उनका भी बता दूं ताकि उन्हें भी ऐसे ही टॉर्चर करो? वो नफ़रत भरी नज़रों से देखते हुए उसे बोली, जबकि उसने सर्द नज़र से उसे देखते हुए रिमोट का बटन दबाया। इस बार पहले से भी कई गुना ज़्यादा चार्ज ताबीर को छू गुजरा था। ताबीर ने आंखें मींची। नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी, मेरी तरह उनको टॉर्चर नहीं करने दूंगी। वो गुस्से से रिमोट दीवार में मारते हुए कंधों से उसे जकड़ चुका था। हमें नहीं पता वो इस वक्त कहाँ है। अगर हमें मालूम भी होता हम फिर भी आपको हरगिज़ ना बताते। ताबीर ने उसकी ग्रे आंखों को देखकर कहा, मेरा सब्र का इम्तिहान मत लो, मैं इस मामले में बेहद खराब हूँ। इससे पहले मेरी बर्दाश्त की लिमिट ख़त्म हो जाए, सब बता दो। ताबीर ने पहली बार उसकी आंखों को इतने करीब से देखा था। बेहद हंसी थी उसकी आंखें, एक एक नकूश। लेकिन उस वक्त को वो क्या सोच रही थी? वो उसे सख्ती से छोड़ चुका था। ताबीर का सर बेड के ग्राउंड से लगा। वो सिसकी थी। वो जाने के लिए एक कदम पीछे हटा जब ताबीर ने उसका हाथ अपने कांपते हुए हाथों से थामा। वो संजीदगी से रुका था, उसकी आंखों में देखते हुए आखिर क्यों रोक रही थी उसे। मुबारक हो आपको, आप मेरा सबसे बड़ा खौफ बनना चाहते थे ना, आप बन गए सर। मेरा सबसे बड़ा डर जो मुझे मौत के करीब ले जाकर एकदम से पीछे खींच लेता है, मुझे ज़िंदगी और मौत के बीच रखता है। वो सिसकते हुए बोली। मरजान ने सख्ती से आंखें बींची थी। कुछ देर वो उससे आंखें मिलाने की नाकाम कोशिश करता रहा, मगर फिर नफरत से उसका हाथ झटकते हुए कमरे से जा चुका था। ताबीर ने होंठों को सख्ती से कुचला और रोते हुए कुशन में सर दबाया। फाइनली हैंडसम, तुम मेरे होने वाले हो, सिर्फ मेरे। जूनी ने मोबाइल पर मरजान की फ़ोटो देखते हुए कहा, तुम मेरी ज़िद थे, मेरी तलब, तुम्हें कब से पा लेना चाहती थी मैं। अब और दूरी नहीं, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। तुम्हारी आंखें, उफ खुदा, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें मरजान। जूनी ने मोबाइल को सीने से लगाते हुए खिलखिलाकर कहा, दीवानी हूँ मैं तुम्हारी मरजान, कई साल वेट किया है इस दिन के लिए। मेरी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई मरजान काज़मी, मेरे बन जाओ। वो उसकी फ़ोटो सीने से लगाकर सो गई थी। रात 2:30 फार्म हाउस। ताबीर फरजाना का हाथ पकड़ते हुए उसके सहारे बाहर आई थी। वो संजीदगी से गार्ड्स को कुछ समझा रहा था। फार्म हाउस के गेट के ठीक सामने 5 गाड़ियाँ खड़ी थी। एक ब्लैक मर्सिडीज़ थी जिसके आगे और पीछे 2 कारें थीं जो शायद सिक्योरिटी की थीं। चले मिस, गार्ड ने ताबीर के बराबर रुककर कहा। ताबीर ने एक नज़र उसकी जानिब देखा जो मर्सिडीज़ में बैठ रहा था। वो कुछ सोचते हुए पीछे मुड़ा था। एक सर्द सी नज़र उसने ताबीर पर डाली थी। वो हॉर्न भींचती हुई पजल सी गार्ड के पीछे चल दी थी। गार्ड मर्सिडीज़ का पिछला दरवाज़ा खोल चुका था। ताबीर की धड़कन बड़ी थी। वो खुद को कंपोज करती हुई मर्सिडीज़ में बैठी थी। वो नहीं जानती थी कहाँ जाना है, क्या होने वाला है। उसे बस हुक्म दिया गया था कि हम चल रहे हैं, और वो किसी कैदी गुलाम की तरह सर को खम देती हुई हुक्म पर अमल पैरा
हो बैठी थी। वो फ्रंट सीट पर शान से बैठा था। आगे की 2 गाड़ियाँ उसके इशारे पर चली थीं। तबीर के दिल में बेचैनी बढ़ रही थी, न जाने क्यों। अब रास्ता सुनसान हो चुका था, यहाँ आबादी बिल्कुल नहीं थी। चारों तरफ अंधेरा था, सड़क पर बस गाड़ियों की हेडलाइट जल रही थी। रुको, वो कोई आवाज़ महसूस करते हुए कार को रोक चुका था। यकदम कार को ब्रेक लगी। तबीर का दिल शिद्दत से धड़का। डैम इट, गेट आउट ऑफ द कार इमीडिएटली। ड्राइवर मिर्जान की कॉल पर कार रोकते हुए बाहर निकलकर उसकी साइड का गेट खोल चुका था। बीप बीप बीप, तबीर का दिल हलक में आया था। वो जल्दी से कार से निकलते हुए तबीर को झटके से कार से निकाल चुका था। सामने और पीछे की 2 कारें ब्लास्ट हुई थीं। तबीर ने खौफ से भागते हुए आंखें बंद की थी। मिर्जान ने उससे ज़ोरदार झटके से अपनी जानिब खींचा। बीप। उनके ठीक पीछे मर्सिडीज़ ब्लास्ट हुई थी। अंधेरे में 5 जलती हुई गाड़ियों ने दिन में रोशनी पैदा कर दी थी। ड्राइवर ने फ़ौरन फ़ोन निकालकर कहीं कॉल की थी, जबकि उन पर यकदम से चारों इतराफ से फायर हुए थे। ड्राइवर सीने पर हाथ रखते हुए साकत खड़ा सड़क के बीचों बीच गिरा। तबीर उसके साकत वजूद को देखकर चीखी। वह हालात की नज़ाकत भांपते हुए उसे लेकर किसी चीज़ के आश्रय में आ जाना चाहता था। चारों तरफ से ब्लैक सूट में मलबूस गार्ड्स ने उन पर फायरिंग की थी। हम मर जाएंगे, हमें मार देंगे सब, तबीर ने रोते हुए उसकी जानिब देखकर कहा। वो संजीदगी से चारों तरफ देखते हुए उसे अपने सीने से लगा गया था। हमें मार देंगे, हम नहीं बचेंगे सर। वो उसका कोट मुट्ठी में मजबूती से पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी थी। कुछ नहीं होगा, क्वाइट, रोना बंद करें। नहीं, हम नहीं बचेंगे। वो रोते हुए उसके कोट में सर छुपा चुकी थी और वो फरार होने के रास्ते तलाश में था। फायरिंग बंद हो गई थी। मिर्जान काज़मी दोनों ने आवाज़ की सिमत देखा था। अगर तुम चाहते हो ये लड़की यहाँ से जिंदा सलामत वापस जाए तो सरेंडर कर दो, और याद रहे कोई होशियारी नहीं, हमारा टारगेट तुम हो, हमारा हदफ ये लड़की नहीं। अगर तुम चाहते हो ये जिंदा सलामत यहाँ से वापस जाए तो फ़ौरन सरेंडर कर दो और ख़ुद को हमारे हवाले कर दो। नहीं, हमें नहीं जाना, हम आपके साथ रहेंगे। ताबीर ने उसके कोट को और मजबूती से पकड़ा था। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, यहाँ से चली जाओ। वो उसे खुद से अलग करते हुए बोला। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे, मार देंगे वो तुम्हें भी। मिर्जान काज़मी, तुम्हारा वक्त ख़त्म हुआ। मैं सिर्फ 3 तक गिनूँगा। अगर तुम वहाँ से बाहर नहीं आए और खुद को हमारे हवाले नहीं किया तो हम इस लड़की को भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, हमें अकेला मत छोड़ें। वो घबराते हुए उसका हाथ पकड़ चुकी थी। जैसा कह रहा हूँ वैसे करो। तमीर ने धीरे से हाथ छोड़ा था। वो सरेंडर कर रहा था। कमांड मिलते ही गार्ड्स ने बंदूकें नीचे की थीं। वो दोनों हाथ उठाए संजीदगी से राहत की आड़ से निकला था। उसके पीछे मुखालिफ सिमत में चलती ताबीर डगमगाते कदमों के साथ उससे हर कदम के साथ दूर जा रही थी। वो संजीदगी से गार्ड्स को देख रहा था जो उसके सरेंडर करने पर बेहद हैरान थे। वो चलते हुए गार्ड्स के बिल्कुल सामने रुका। किल द गर्ल। ताबीर के कदम जम से गए थे। मिर्जान के मिल जाते ही कमांडर उन चार्ज ने चाल बदली थी। एक गार्ड ने ताबीर के सर पर गन रखी थी। मिर्जान ने होनहार नज़रों से उस गार्ड की जानिब देखा। इफ़ यू ब्रेक योर प्रॉमिस सो विल आई, वो कड़कदार लहजे में कहते हुए कोट की पॉकेट से 2 पिस्टल निकालते हुए गार्ड पर फायर कर चुका था। खामोश फिजा में 2 गोलियां एक साथ चली थीं। खून का एक फवारा कमांडर के सर के बीचों बीच निकला। वो साकत होकर ज़मीन पर गिरा, जबकि दूसरी गोली इस गार्ड को सीने में लगी जो ताबीर पर गोली चलाने वाला था। गार्ड्स में खौफ और खैरास फैल गया था। वो दोनों हाथों में पिस्तौल लिए ताबीर की तरफ तेज़ी से बढ़ा था, जो बेचारी गार्ड के मर जाने पर सदमे से माथा पीटने को तैयार खड़ी थी। उसके पीछे फायरिंग की बौछार हुई थी। वो तेज़ी से ताबीर को खींचते हुए एक पत्थर के पीछे आया था। आपने मार दिया उनको? अगर अब तुम चुप ना हुई मैं तुम्हें भी उनके पास पहुंचा दूंगा। वो मुकम्मल चुप हो गई थी। यहाँ से 1 इंच मत हिलना, उसे हुक्म देते हुए वो पिस्टल लोड करते हुए जलती हुई गाड़ियों की तरफ बढ़ा। रुको। निशाल जो दबे पांव किचन से निकल रही थी नजम की आवाज़ पर रुकी। आज फिर तुम अपने ही घर में चोरी पर उतर आई हो? निशाल ने जल्दी से केक की प्लेट अपने पीछे छुपाई। आपकी प्रॉब्लम क्या है भाई? मैं जब भी किचन में आऊँगी क्या चोरी की नीयत से आऊँगी या कुछ खाने ही आऊँगी ना? तो किचन में और किस नीयत से आते हैं?
निशाल ने टिश्यू को घूरा जिस पर वो पॉकेट से मोबाइल निकालते हुए उसकी शक्ल देख चुका था। उसके होंठ केक से भरे हुए थे। मर गई। वो टिश्यू से मुंह साफ कर चुकी थी। ये पीछे क्या छुपाया हुआ है? नजम ने एक आवाज़ में कहा। ये वो अलीज़े आपी को भूख लगी हुई थी ना? साइड पर हटें, मुझे उनके लिए कुछ खाने को लेकर जाना है। बहाना बनाते हुए वो फ़ौरन हवा हुई। नजम हंसते हुए उसे जाते हुए देख रहा था। बादल जोरदार गरज के साथ बारिश की पेशगोई कर चुके थे। ठंडी हवा चल पड़ी थी। कहाँ गए वो दोनों? ढूंढो, वरना आज बॉस हमें नहीं छोड़ेंगे। गार्ड्स उन्हें ढूंढने के लिए इरादा हो गए थे। वो ताकत पड़े गार्ड तक पहुंचा था। उसके AKM गन उठाते हुए उसने उसे लोड किया था। ताबीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा जो पिस्टल पॉकेट में रखते हुए दूसरी AKM गन पर मैग लगा रहा था। वो दोनों गन उठाते हुए एक पत्थर उठाकर मुखालिफ सिमत में डाल चुका था। मैंने वहाँ आहट सुनी, कोई था वहाँ? एक गार्ड पत्थर की सिमत देखते हुए बोला। गार्ड्स आहट की जानिब मुतवज्जा हुए। उसके इरादे जानकर ताबीर ने डरते हुए दोनों आंखों पर हाथ रखे। फायरिंग की आवाज़ खामोश फिज़ा में तूफान की तरह गूंजी थी। वो दोनों गन से बड़ी महारत से फायरिंग कर रहे थे, जबकि मुखालिफ सिमत से आती हुई फायरिंग पर डोज हो रहा था। कवर फायर करते हुए वो जल्दी कारों को कवर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। बेवकूफ़, क्या कर रहे हो? दूसरे सिम से अटैक करो। कुछ गार्ड काल पर दूसरी जानिब बढ़े थे जिस तरफ ताबीर थी। नॉट अ चांस, वो तंज से कहते हुए एक घुटना टकाते हुए उनकी जानिब मुतवज्जा हुआ। वो रुख बदलते हुए लेफ्ट साइड पर पड़ी फायर कर रहा था। गार्ड्स वापस राइट साइड की तरफ दौड़े थे। हम बुरी तरह फंस चुके हैं, गार्ड ने काल पर घबराकर बताया था। एक बंदा नहीं मर रहा तुमसे, इडियट। दूसरी तरफ से जवाब देकर वो शख्स आग बगोला हुआ। तबीर ने आदमुख खोलकर उसे देखा जो सब गार्ड्स पर भारी पड़ रहा था। क्या तुम वाकई सोचते हो 20 लोग उसे मार सकते हैं? 2 को वो पहले ही मार चुका था। वो सब मारे जाएंगे। तुम बेवकूफ़ हो, सब गार्ड्स मार देगा वो। गिलास में ड्रिंक डालते हुए एक अंधेरे में डूबा हुआ वजूद तंज से हंसा था। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? पहला शख्स हैरान हुआ। मैं बहुत करीबी ताल्लुकात की बुनियाद पर कह रहा हूँ। वो 20 तो क्या, ऐसे 100 लोग भी मार डालेगा। वो मौत से नहीं डरता। मैं जानता हूँ वो कौन है, मगर तुम वाकिफ़ नहीं हो। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, उसकी कोई कमज़ोरी नहीं है। तो अब क्या किया जाए? पहला शख्स सोच में पड़ गया। उसकी कमज़ोरी? ड्रिंक का खाली गिलास टेबल पर रखते हुए वो अंधेरे कमरे से जा चुका था, पहले शख्स को हैरत में डालकर। 20 लोगों को भी मार सकता है? आखिर कौन है ये मरजान काज़मी? पहला शख्स गुस्से से टेबल पर से ड्रग्स नीचे गिराता हुआ चिल्लाया। वो तो हमारी गाड़ी की तरफ जा रहा है। गार्ड ने खौफ से चीखते हुए सबको इसी तरफ मतवज्जा किया। तो क्या हुआ? दूसरा गार्ड लापरवाही से बोला था। गाड़ी में बॉस ने मिशन गन रखवाई थी। पहला गार्ड गड़बड़ाते हुए बोला। क्या? बाकी गार्ड हैरत से चौंके थे। वह अब किसी को नहीं छोड़ेगा। गन रीलोड की आवाज़ पर वो सब खौफ से मुखालफत सिम में दौड़े थे। ताबीर हैरत से पत्थर के पीछे से निकली। वो गन पर प्रेशर लगाते हुए भागते गार्ड्स की तरफ फायरिंग कर रहा था। मार के ही छोड़ेगा क्या? ताबीर ने चोर नज़रों से उसे देखते हुए सोचा। कुछ गार्ड ज़ख्मी होकर वहाँ गिरे थे, जबकि कुछ भाग निकले थे। बारिश शुरू हो गई थी। वो मशीन गन कार में रखते हुए ताबीर की जानिब बढ़ा था। वो रोते हुए उसके सीने से लगी थी। बारिश ने शिद्दत पकड़ी थी। हम बच गए, ताबीर ने सर उठाते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा। वो उसकी बेवकूफ़ी और मासूमियत पर हल्का सा मुस्कुराया था। ताबीर ने चौंक कर उसे देखा। वो खस्ता भी था। चलो, हमें देर हो रही है, संजीदगी से कहता वो कार की तरफ मुड़ा था। ताबीर को अपने पीछे आहट सुनाई दी। वो घबराते हुए पीछे मुड़ी। एक जख्मी गार्ड जो नीचे गिरा था पिस्टल लोड करते हुए उसका रुख मरजान की तरफ कर चुका था। ताबीर चीखते हुए उसकी सिमत भागी थी। गोली चलने की आवाज़ वीराने में गूंजी। वो दोनों ज़मीन पर गिरे थे। वो ताबीर को थामते हुए गिरा था। ताबीर ने खौफ से आंखें बीची थीं। गार्ड ने उठते हुए दूसरी गोली मरजान के कंधे पर मारी थी। वो दर्द से कराहते हुए दूसरे हाथ से पिस्टल से गार्ड पर फायर कर चुका था। गार्ड कराहते हुए गिरा था। मरजान ने ताबीर को सहारे से उठाया। ताबीर बाजू पकड़ते हुए दर्द से आंखें बंद करते हुए कराह गई थी। बारिश और हवा तेज़ हो रही थी। मौसम ख़राब हो चुका था।
कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो। मरजान ने उसे सहारा देते हुए उठाया था। ताबीर ने अपने बाजू की तरफ देखा, उसकी कोहनी पर चोट आई थी और खून निकल रहा था। इसका मतलब दोनों गोलियां मरजान को लगी थीं। ताबीर ने रोते हुए उसे देखा, जो उसे उठाते हुए अपना सीधा बाजू पकड़े उठा था। खून खून निकल रहा है सर। वो कमज़ोर दिल लड़की खून देखते ही फ़ौरन रो गई। कुछ नहीं हुआ, चलो। इसकी कलाई थामते हुए वो गाड़ी की तरफ बढ़ा। लेकिन आपको गोली लगी है, ताबीर ने कांपती आवाज़ में कहा। आप ठीक नहीं हैं, मैं क्या करूं? वो उसे अपने दर्द पर बेकाबू रोता देख हैरान था। इतने जुल्म के बाद भी वो इसकी इतनी परवाह क्यों करती थी? ताबीर ने दुपट्टा गले से निकालते हुए उसके बाजू पर बांधा था। हम क्या करेंगे अब? हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन मैं कैसे ले जाऊं? अल्लाह, मैं क्या करूंगी अब? वो मुसलसल रो रही थी और उसके ज़ख्म देखकर वो टूट रही थी। वो डह सा गया था। उसका सर अपने कंधे पर रखते हुए वो बुरी तरह रो रही थी। दरवाजे पर दस्तक सुनकर साली उठी और आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला। नदीम, वो उसे देखकर चौंकी। क्या सर यहाँ आए हैं मैम? नहीं। क्या भैया? वो तो नहीं आए। आधी रात को वो यहाँ क्या करने आएंगे? मेरा मतलब घर से था। नदीम ने उसकी बेवकूफ़ी पर मातम किया। नहीं, घर भी नहीं आए। साले ने मुँह बसूरा। ओके। वो वापस जाने के लिए मुड़ा। सड़ियल। नदीम रुका था उसका दिया खिताब सुनकर। मेरा मतलब था अड़ियल। वो मुझे याद आया, मैंने कल बहुत कपड़े धोने हैं। वो दरवाज़ा बंद करते हुए ज़ोर से हंसी थी, जिस पर नदीम ने दरवाजे को घूरी से नवाजा, जैसे ही वो बार बार उसके नाम तब्दील कर रही थी। सर, अगर घर नहीं तो कहाँ हैं? कहीं कोई हादसा? मुझे खुद जाना चाहिए था सर के साथ। वो खुद को कोसता हुआ कार को भीगे रोड पर दौड़ा चुका था। वो अच्छे से जानता था वो इस वक्त भी ड्राइव कर सकता था, मगर वो उसे आजमाने के लिए इस इरादे को तुर्क कर चुका था। सर, आप मुझसे बोले ना, खामोश मत रहें। वो धीरे से आंखें खोल चुका था। हम हॉस्पिटल जाएंगे, मैं लेकर जाऊंगी। वो उसे उठाते हुए बोली, मगर वो तितली जैसी लड़की कैसे संभाल सकती थी भला उसे? मुश्किल वो उसे खड़ा कर चुकी थी। मुझे रास्ता नहीं पता। वो घबराते हुए आसपास देख रही थी। दूर से आती रोशन शहर देखकर वो और सहमी थी। नदीम ने मरजान की हालत देखकर फ़ौरन कार रोकी और बाहर आया। वो दोनों बुरी तरह भीगे हुए थे। सर, ये सब कैसे हुआ? नदीम ने मरजान को सहारा देते हुए परेशानी से पूछा। वो ताबीर की तरफ संजीदगी से देखता हुआ कार में बैठा था, जबकि नदीम ने मज़ीद सवाल पूछने से ग्रेस किया था। ताबीर बैक सीट पर बैठी थी। फार्म हाउस चलो नदीम। उसके हुक्म पर ताबीर और नदीम दोनों चौंके थे। मगर आपको गोली? मैंने तुमसे सुलह नहीं मांगी। नदीम कार तेज़ी से दौड़ाते हुए फार्म हाउस तक लाया था। वो खुद कार का दरवाज़ा खोलते हुए नीचे उतरा था। गार्ड उसकी हालत को देखकर परेशान हुए थे। वो कोट उतारकर नीचे फेंकता हुआ ताबीर का दुपट्टा बाजू पर बांध चुका था। मुझे एक शख्स की डिटेल चाहिए। कल सुबह वो 2 टोक लहजे में कहता हुआ फार्म हाउस के अंदर जा चुका था। आप अंदर ले जाएं। नदीम ताबीर को फरजाना के हवाले करते हुए फ़ौरन मरजान के पीछे गया था। बेटा, ख्याल से करो। फरजाना ने फर्स्ट एड बॉक्स ताबीर से लेते हुए कहा, जो मरजान का सोचकर गलती से एंटीसेप्टिक गिरा बैठी थी। आप प्लीज़ जाकर पता करें ना सर, आप कैसे हैं? ताबीर ने फरजाना का हाथ पकड़ते हुए कहा। बेटा, मैं ऐसे तो नहीं जा सकती। दरवाज़ा खुलने पर वो दोनों दरवाजे पर आए। नदीम की तरफ मतवज्जा हुई थी। सर ने बुलाया है आपको। ताबीर जल्दी से उठी थी। बेटा, ये तो लगवा लो। फरजाना को नज़रअंदाज करते हुए वो नदीम के साथ गई थी। क्या डॉक्टर आ गए हैं? ताबीर के सवाल पर नदीम ने होंठों को सख्ती से बीचा। नहीं, सर ने मना किया है। आप नहीं आ रहे? ताबीर ने उसे परेशानी से दरियाफ्त किया। नहीं, वो कहकर वापस लौट गया। ताबीर ने धड़कते दिल को संभाला और दरवाज़ा खोला। सामने का मंजर देख रूह को ख़ता करने के लिए काफ़ी था। वो एक्सट्रेटर से अपने कंधे पर मौजूद गहरे घाव से गोली निकाल चुका था। ताबीर के कदम डगमगाए थे। वो बेचारी वहीं जम गई थी। वो बैंडेज करने के बाद शर्ट उठाकर पहनते हुए उसे सोफे पर बैठने का इशारा कर चुका था। कांपते वजूद के साथ वो उसके सामने सोफे पर बैठी थी। वो स्पॉट नज़रों से उसका तायराना जायज़ा ले रहा था। ताबीर की टांगें अब भी कांप रही थीं। वो यकदम उठा, जिस हर ताबीर ने खौफ से झटका खाया, मगर खुद की बेवकूफ़ी पर वो शर्मिंदगी से नज़रें झुका चुकी थी। तुम जा सकती हो। वो फर्स्ट एड किट उसकी तरफ बढ़ाते हुए सर्द लहजे में गोया हुआ। अब आप कैसे हैं? वो अटक अटक कर कह रही थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो मगरूराना उल्टा सवाल कर गया। आप अगर डॉक्टर को बुला लेते तो बेहतर होता ना।
अच्छा, और अब मैं तुमसे ऑर्डर्स लूँगा? नहीं सॉरी, कल तुम मेरे साथ मेरे घर चल रही हो और वहाँ तुम फरजाना की बेटी बनकर रहोगी। वो पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए संजीदगी से बोला, जिस पर ताबीर को 440 वोल्ट का झटका लगा। अगर तुमने थोड़ी सी भी होशियारी दिखाई और किसी से इस बारे में कुछ कहा, तुम्हारी ये बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर इनसे गोटियाँ खेलूँगा। ताबीर की गर्दन पर गुटली सी नमूदार हुई और फिर गायब हुई। जी, वो स्पॉट लहजे में बोली, और किसी से भी बेवजह गुफ्तगू से परहेज़ करोगी वरना। जी। वो फर्स्ट एड किट उसके हाथ में थमाते हुए उसे जाने का इशारा कर चुका था। वो हम ताबीर उसकी ग्रे आंखों में देखते हुए घबरा कर चुप हुई। नदीम दरवाजे पर नॉक करते हुए अंदर आया था। उसके हाथ में कॉफ़ी का कप था। मरजान ने स्पॉट नज़रों से उसे किट वापस रखते हुए कहा। मरजान ने उससे कॉफ़ी का कप ले चुका था। ताबीर फर्स्ट एड किट टेबल पर रखते हुए कमरे से बाहर आई थी। उसका दिल धक धक कर रहा था। अब तक हम सिर्फ मरजान काज़मी पर नज़र रख रहे थे, मगर अब हम उसकी पूरी फैमिली पर नज़र रखेंगे, और ख़ास तौर पर वो लड़की जो उसके साथ थी। कॉन्फ्रेंस रूम अंधेरे में डूबा हुआ था। हमेशा की तरह आज फिर स्क्रीन पर मध्यम रोशनी में वीडियो चल रही थी। ये मुनव्वर काज़मी है, सहील रज़ा काज़मी से छोटा भाई, मरजान का बड़ा चाचा। अपनी बीवी को छोड़कर आसरे के नाम पर सहील की बीवी से निकाह करके बैठा है, मगर कहानी क्या है वो राज है। सहील ने दूसरी शादी की थी, वहाँ से 2 औलाद हुई। एक वो मरजान काज़मी और दूसरी उससे छोटी बहन साले काज़मी। पहली शादी में सुहेल के 3 बच्चे थे, अलीज़े सबसे बड़ी बेटी, फिर निशाल और फिर शान, जबकि मुनव्वर के सिर्फ 2 बच्चे हैं, जुनैरा और नजम काज़मी। सब खामोशी से उसकी बात सुन रहे थे। सबसे बड़ा भाई और उसकी फैमिली फायर एक्सीडेंट में जलकर मर गई, मगर ये लड़का और उसकी बहन बच गए। मुनव्वर ने उन्हें क्यों घर रखा है कोई नहीं जानता। शायद भाई की औलाद को तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए, या फिर मकसद कोई और, हम नहीं जानते। सबसे छोटा भाई आगा है। उसके 3 बच्चे हैं, दाइम, हर्ब और मारिया। फ़िलहाल लंदन में मुकीम हैं, और ये लड़की जो आज रात देखी गई, इसके बारे में सब पता लगाना है। अगली सुबह नदीम ने बैग कार में रखते हुए दरवाज़ा खोला। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें घर क्यों ले जा रही हैं? ताबीर ने फरजाना के सामने दिल की भड़ास निकाली। बेटा, कोई बेहतरी ही होगी। कल जो कुछ हुआ उसके बाद तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम कैसे एडजस्ट करेंगे? आप हमारे साथ ही रहेंगी ना? हाँ बेटा, मैं आपके साथ ही रहूँगी। सब बहुत अच्छे हैं, कोई मसला नहीं होगा। दोनों कार में बैठी। वो टेरेस पर खड़ा संजीदगी से उन्हें जाता देख रहा था। ताबीर ने सरत से उसकी जानिब देखा था। नदीम ने कार स्टार्ट की थी। ताबीर मुसलसल उसे नज़रों से दूर जाते देख रही थी, और फिर वो नज़रों से कहीं दूर गुम हो गया था। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वो फ़ोन कान पर रखते हुए संजीदगी से बोला था। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप कहाँ हो और कल रात अब वापस नहीं आए? सब खैरियत थी ना? मुनव्वर साहब ने दरियाफ्त करना चाहा। सब खैरियत है, आज बिज़नेस मीटिंग के लिए इस्लामाबाद जा रहा था, सोचा आपको बता दूं। बेटा फ़िलहाल कैंसिल कर दो, आगा अंकल आ रहे हैं, अलीज़े और दाइम की एंगेजमेंट करना चाहते हैं। सॉरी, मैं शिरकत नहीं कर सकता। कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए वो फ़ोन पॉकेट में रखते हुए कमरे में दाखिल हुआ। बेड पर पड़ा सुर दुपट्टा देखकर उसके कदम रुके। आहिस्तगी से दुपट्टा उठाते हुए सीने से लगाया था। आई विल फाइंड यू ज़ारा, धीमे लहजे में कहते हुए वो बैग उठाते हुए उसमें दुपट्टा रखकर कमरे से बाहर निकल गया था। गार्ड पहले ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो संजीदगी से ग्लासेस लगाते हुए कार में बैठकर एयरपोर्ट के तरफ रवाना हुआ था। नदीम ने कार काज़मी मेंशन के सामने रोकी थी। फरजाना बैग निकालते हुए कार से उतरी। ताबीर ने घबराते हुए पूरे महल नमा घर का जायज़ा लिया। बेटा जी, फरजाना के साथ वो अंदर दाखिल हुई थी। मैं तो कहती हूँ अब अलीज़े को छेड़ना बंद कर देना चाहिए, बेचारी लाल हो रही है। जूनी ने मारिया के हाथ पर हाथ मारते हुए ताली बजाई, जबकि अलीज़े ने शर्म से मुंह फेरा। निशाल मिठाई खाने में मसरूफ़, जबकि सालिया आफरीन बेगम के साथ किचन में हाथ बटा रही थी। ये कौन है अब? मारिया ने फरजाना के साथ अंदर आती ताबीर को देखकर मुंह बसूरा। ओह, ये मेड की बेटी है, काम के लिए आई होगी। प्यारी है नहीं? अलीज़े ने उसके मासूम ने कुछ पढ़ते हुए कहा। फजूल है तुम लोगों के साथ बैठना भी। अलीज़े उठते हुए अपने कमरे की तरफ गई। फरजाना तुम आ गई? कशमाला बेगम ने फरजाना के साथ खड़ी ताबीर का जायज़ा लिया। ये मेरी बेटी है। ओह, तो अच्छी बात है, घर में काम बहुत ज़्यादा है, हाथ बटा देगी हमारा।
तभी ने फरजाना बेगम को देखा, जो हमदर्दी की नज़रों से उसे देख गई थी। मतलब यहाँ भी इस बेचारी को सुकून से नहीं बैठने देना चाहता था वो जालिम। कशमाला बेगम कहते हुए असिस्टेंट के साथ डेकोरेशन डिस्कस करने लगी, क्योंकि आज अलीज़े और दाइम की एंगेजमेंट थी। सर्वेंट क्वार्टर्स इस तरफ है बच्ची। सोनी ने ताबीर का मजाक बनाते हुए इशारा किया। फरजाना ताबीर को साथ लेकर चली गई। तुम चल क्यों रही हो इससे? मारिया ने जूनी से कहा। अरे कहाँ, मैं इस मेड की बेटी से जलने लगी, मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। जूनी ने फ़ख्र से कहा। उफ, ये इसकी अदा पर हंसी थी। छेड़ छेड़ कर तंग कर दिया है मुझे। अलीज़ा इससे पहले चीही। दाइम ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे दीवार से लगाया। बदतमीज़, यू फ्लर्ट, क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो? अलीज़ा ने उसका हाथ पकड़ा, मुंह से हटाते हुए उसे तंग करके कहा। लो भाई, अपने होने वाले शोहर से ऐसे बात करोगी? अरे कोई शर्म होती है, कोई इज्जत होती है? दाइम ने हंसी दबाते हुए कहा। तुम जैसे फ्लर्ट फौजी मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे। पहले तुम मेरी बहन निशाल पर लाइन मार रहे थे, जब पता चला मैं अलीज़े हूँ तो मेरे पीछे लग गई। अलीज़े ने तेवरी चढ़ाई। अरे तो अलीज़े समझकर इसे फ्लर्ट किया। देखो मेरी नीयत कितनी साफ़ है। हटो, जाने दो मुझे, अलीज़े ने एहतजाज किया। अरे बाबा, देख तो लेने दो, लंदन से यहाँ तक आया हूँ, जी भर कर देख तो लूँ। वैसे मैं सोच ही रहा था कि मेरी अलीज़े निशाल जितनी इतनी मोटी तो नहीं थी, या फिर शायद खा खा कर हो गई है। वो उसे बराबर छेड़ रहा था, वह शर्मा रही थी। अरे अम्मी आप। दाइम जल्दी से पीछे हटा था और अलीज़े मौका पाकर फरार हुई। वह हल्का सा मुस्कुराया था उसकी शरारत पर। वो जो फ़्लाइट लेने के लिए अभी पहुंचा था, मोबाइल की बेल बजने पर साइड पर आया और स्क्रीन पर जूनी का नाम देखकर वो संजीदा हुआ था। क्या चाहिए अब? मैं आपको फ़ोन भी नहीं कर सकती, इतनी हक भी नहीं मुझे, जूनी ने खफा लहजे में कहा। नहीं, लेकिन मेरा हक है और सिर्फ मेरा हक है, जूनी ने मोहब्बत से कहा। क्या बकवास कर रही हैं आप? वो गुस्से के लिए तैयार खड़ा था। देखिए मरजान, अब आप मुझे धुतकार नहीं सकते, हमारी एंगेजमेंट होने वाली है आज। डैड ने तुमसे कुछ नहीं कहा? जूनी ने हैरत से फ़ोन को देखा। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। सर, फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी है, आपका वेट कर रहे हैं। कैंसिल कर दो। दो टोक लहजे में वो कहता तेज़ी से कार की तरफ बढ़ा। गार्ड ने फ़ौरन उसके हुक्म पर अमल किया। वो बगैर कुछ बोले ड्राइविंग सीट पर बैठे फुल स्पीड में कार सड़क पर दौड़ा चुका था। वो सड़क पर खड़ी टैक्सी का वेट कर रही थी। आज उसकी भी फ़्लाइट थी। गार्ड, व्हाट द हेल, इस फजूल गाड़ी को अभी ख़राब होना था। सामने से आती तेज़ रफ्तार गाड़ी को देखकर उसने लिफ्ट के लिए हाथ हिलाया, जबकि वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। नहीं, ये कार मैं नहीं जाने दूंगी, मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। वो जल्दी से कार के सामने आई थी। अचानक सड़क के बीचों बीच खड़ी लड़की देख उसने फ़ौरन ब्रेक लगाई थी। कार एक इंच के फासले पर रुकी। वो गुस्से से सीट बेल्ट हटाते हुए कार से उतरा था, जबकि वो उसे कार से उतरता देखकर अपनी जगह पर जम सी गई थी। अचानक सड़क के बीचों बीच खड़ी लड़की देखकर उसने फ़ौरन ब्रेक्स लगाई। वो गुस्से से सीट बेल्ट बांधते हुए कार से उतरा था, जबकि वो उसे कार से उतरता देख अपनी जगह जम गई। नज़र नहीं आता आपको? अगर ब्रेक्स ना लगाते तो मर जाती आप। जबकि वो आदमी खोले उसे कनखियों से देखने में मसरूफ़ थी। सुनाई नहीं देता आपको? उसका गुस्सा 7वें आसमान को छू रहा था। आप? उसे बोलने के लिए लफ्ज़ कम पड़ रहे थे। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी, 1 मिनट, मुझे ऑटोग्राफ मिलेगा आपका? वो जल्दी में अपनी फ़्लाइट की टिकट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा चुकी थी, जबकि वो जो गुस्से से आतिशफ़शां की तरह आग बरसाने को तैयार था, उसकी बेवकूफ़ हरकत पर हैरान हुआ। आप मेरे फेवरेट पर्सन हैं इस पूरी दुनिया में, नंबर 1। मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहती थी और आज आप मुझे मिल गए। प्लीज़ मुझे ऑटोग्राफ दे दें। तो क्या उसके लिए बीच सड़क में कूद जाओगी? वो हैरानी से उसे देख रहा था। हाँ, अगर मुझे पता होता है ये आपकी ही कसर होगी, मैं आपकी कार से टकरा जाती। और प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट है, मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दे, मेरी फ़्लाइट छूट जाएगी। वो हैरान था। वो गुस्से से उसे सुना चुका था और वो बेवकूफ़ इतनी मोहब्बत से पेश आ रही थी। बाय द वे, आई एम तबस्सुम, यू कैन कॉल मी ज़ारा। उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए वो मुस्कुराई, जबकि उसका नाम सुनकर उसके दिल की धड़कन बढ़ी थी। उसके हाथ की तरफ देखते उसकी नज़र उसके ब्रेसलेट पर पड़ी, जिस पर MS के लेटर्स थे। वो लंबी सांस खारिज करते हुए कार के हुड से आसरे लगा था। उसका दिल नहीं मान रहा था, वो उसे मिल गई। हमारा पांडा क्या कर रहा है? नजम की आवाज़ पर निशाल ने मुंह गोल गप्पे जैसा बनाया।
देखो, लड़ाई लड़ाई माफ़ करते हैं और मुझे आपसे डर बहुत लगता है। अगर दोबारा कभी जानबूझकर मुझ पर गिर गई, मेरा तो खुदा ही हाफिज़ हो जाएगा, इसलिए सिला कर लेते हैं। नजब ने उसे बराबर ताना मारा था। वो जो अपने और अलीज़े के लिए गजरे बना रही थी, मुंह फैलाए बारीक तार उसके हाथ में चुभो चुकी थी। अपनी हद में रहो, वरना तुम्हारी एक एक पसली तोड़ दूंगी, और ख़बरदार जो मुझे पांडा कहा तो। अच्छा, दोस्ती नहीं हो सकती? नहीं, कभी भी नहीं, अब भी नहीं। वो लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा उसके सामने रखते हुए बोला। हाँ, सोच सकती हूँ। नजम ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। ये लड़की मेरा कीमा कर देगी एक दिन, दिल में कहता हुआ सुर्ख होते हुए हाथ को पॉकेट में डालता हुआ वहाँ से हवा हुआ था। कहाँ थी आप? धीरे से कहते वो उसे मोहब्बत की नज़र से देख रहा था। पहचान लिया? वो मुस्कुराई। 14 साल हो गए, जानती हो, मैं याद भी हूँ। बिल्कुल, साथ खेला करते थे, एक साथ रहते थे हमेशा, रिमेंबर? वो संजीदगी से चलते हुए उसके रूबरू आया था। क्या हुआ, अब भी कोई शक है? कुछ भी पूछ सकते हो मरजान, मैं तुम्हारी ज़ारा ही हूँ। वो आंखें सुकून से बंद करते हुए उसे सीने से लगा चुका था। सिले बॉय, वो हंसती हुई और उसे गले लगा चुकी थी। मैं जानता था आप मिल जाएंगी मुझे एक दिन। अब एयरपोर्ट छोड़ दोगे? नेवर, मेरी फ़्लाइट है। मेरी भी थी कैंसिल हो गई। घर फंक्शन है, चल रही हो? किस हक़ से? हाँ बताओ भी, किस हक़ से? और मुझे ही क्यों ढूंढ रहे थे? क्या हर बात बतानी ज़रूरी है? वो मुस्कुराया। हाँ, जब तक बता नहीं देते मैं तो यहाँ से हिल भी नहीं रही, और यहाँ हेमा लगा कर बैठ जाऊँगी। अगर रात हो गई तो वो गाड़ी के हुड पर बैठ गई थी। मरजान, एक बात कहूँ, मैं प्यार करती हूँ आपसे। तुम जानते हो मुझे कितना कुछ सहना पड़ा। जब किडनैपर्स मुझे लेकर गए तो मुझे बुरी तरह टॉर्चर किया गया, मुझे मारा गया, मुझे भूखा रखा गया। 14 साल तक मुझे मुसलसल टॉर्चर किया गया। लेकिन फिर शहवार को जब पता चला कि मामू जान ने अपनी प्रॉपर्टी के 40 शेयर्स मेरे नाम किए हैं, तो उसने मुझे ज़िंदा रखने का फ़ैसला किया। मुझे उसने पढ़ाया लिखाया, लेकिन पाकिस्तान से दूर, ताकि वो मामू जान की प्रॉपर्टी हथिया सके। मैंने बहुत कोशिश की तुम तक पहुंचने की, लेकिन मैं मजबूर थी। वो रो पड़ी। उसकी बेटी ने मुझे हर हिसाब से नीचा दिखाया। मुझे यतीम होने के ताने दिए गए, मुझे बहुत अजियत दी गई। लेकिन शायद मैं तुम्हारे लिए ज़िंदा थी। जब शहवार घर आया तो वो बहुत खुश था। वो कह रहा था वो तुम्हारा घर जला कर आया है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ मरजान। मैं मर जाने के करीब थी, लेकिन कुछ दिन बाद पता चला तुम और साले बिल्कुल सही सलामत हो। मुनव्वर अंकल तुम्हें अपने घर लाए हैं। मेरे दिल को करार आया था। तुम जानती हो, जब डैड किडनैपर्स के पास कैश लेकर गए तो उन्होंने कहा तुम गलती से खाई में गिर गई हो। मैं बहुत बहुत ढूंढा, सबने उम्मीद खो दी थी, लेकिन मैं जानता था तुम हो। मैं महसूस करता था तुम वाकई हो। मैंने बहुत ढूंढा और अब जाकर मुझे मिली हो। उसके माथे पर लब रखते हुए मोहब्बत से बोल रहा था। तुम्हारी आंखें मरजान, आई जस्ट लव इट। उसकी आंखों पर होंठ रखते हुए वो मुस्कराई। तुम क्यों सुकून से बैठी हो? उठो और अपनी माँ के साथ सफाई में मदद करो। मारिया ने ताबीर को ताना दिया। एक काम करो, मेरे लिए चाय बना दो। तुम बना लोगी ना? जी। ये चीनी कहाँ होगी अब? वो ऊपर शेल्फ देखते हुए बोली। उफ, यहाँ तक हाथ ही नहीं जाएगा, क्या करूँ? वो एड़ियाँ उठाते हुए बमुश्किल उसकी उंगलियाँ शेल्फ तक गईं। उसे अपने पीछे किसी का एहसास हुआ। वो पीछे मुड़ी। ओह रिलैक्स डॉल, मैं इसे डब्बा उठाने में मदद करना चाहता था। शान ने शेल्फ से डब्बा निकालकर ताबीर की तरफ बढ़ाया। जल्दी से डब्बा लेकर वो उसे पीछे हटी। चाय बनाकर वो जूनी को दे चुकी थी। फजूल, और कितनी गर्म है ये। गर्म चाय ताबीर के पाँव जला चुकी थी। एक घूंट भरते हुए वो गर्म चाय का कप उसके पैरों में गिरा चुकी थी। तुम्हें कोई काम आता भी है या फजूल के रोटियां तोड़ने आई हो? इसमें थोड़ी सी भी चीनी नहीं है। जूनी ने ड्रामा करते हुए कहा। माफ़ करना बेटा, मैं इसे समझा दूंगी। फरजाना ने आकर उसे बचाया। अब इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। जूनी लापरवाही से कंधे झुकाए। मारिया और जूनी हंसते हुए वहाँ से जा चुकी थी। उसकी कोहनी दीवार से रगड़ खा गई थी। जख्म अभी सूखा नहीं था, दोबारा खून बहने लगा था। वो दर्द से बाजू पकड़े हुए पैरों की तरफ देख चुकी थी, जिन पर छाले पड़ गए थे। किस गुनाह की सज़ा भुगत रहे हैं हम, अल्लाह पाक। गार्ड ने उसकी वाइट मर्सिडीज़ देखकर फ़ौरन गेट खोला था। कार पार्क करते हुए वो गार्ड के गेट खोलने पर शान से नीचे उतरा था। जूनी खिड़की से इस मगरूर हंसी शहजादे को देखते हुए मुस्कुराई। वो मुस्कुराते हुए फर्स्ट सीट से उसे हाथ देते हुए कार से बाहर लाया था। जूनी पहले तो हैरान हुई थी, फिर गुस्से से कमरे से निकलते हुए लाउंज तक आई थी। घर के सभी फ़र्द उसके आने की खबर से वाकिफ़ थे, सिवाय ताबीर के। उसके मुताबिक वो इस्लामाबाद जा चुका था। हमारी गेस्ट है, शादी तक यहाँ रहेंगी। गेस्ट रूम इस तरफ है। और इसका बैग लेते हुए उसकी कलाई थाम कर एक तरफ मुड़ा था।
जूनी ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा, जबकि बाकी सब मामूली बात समझकर काम में चट गए थे, क्योंकि उसे बिजनेस पार्टनर्स वगैरह अक्सर आते रहते थे। फरजाना ताबीर को देखने के लिए गई थी। वो नीचे बैठी घुटनों में सर दिए सो गई थी। कितनी मुश्किल ज़िंदगी है तुम्हारी मेरी बच्ची, न जाने कब यह अज़ियतें कम होंगी। नहीं, आप प्लीज़ रहने दें, मैं कर लूँगी। वो उसके सर पे हाथ फेरते हुए फरजाना ने उसके पैरों को देखा जिन पर छाले थे। उससे पहले वो खुद उन पर मरहम लगाती, वो उसका हाथ पकड़ा। बेटा, इन्फेक्शन हो जाएगा। नहीं, खैर है, अगर आपको मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। मरजान, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कुछ नहीं होगा, रेस्ट करो, रात को एंगेजमेंट सेरेमनी है तुम्हारी। वो शरत से कहती हुई बोली। तुम कुछ ज़्यादा बोल रही हो। ठीक है, मत करना। वो कुछ सोचते हुए बाहर चला गया था। करना क्या चाहते हो तुम इस लड़की को घर में लाकर? जूनी ने उसका हाथ पकड़ते हुए गुस्से से कहा। अपने हाथ में रहकर बात करें। हाथ तुम क्रॉस कर रहे हो। कौन है वो लड़की? कहाँ से उठा कर ले आए हो? तुम्हें पता भी है आज तुम्हारी मेरे साथ एंगेजमेंट? जस्ट शट अप। एक लफ्ज़ और नहीं। किसने कह दिया तुमसे कि मैं तुमसे शादी करूँगा? दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारा? नॉनसेंस। वो गुस्से से आतिशफिशा मना मुनव्वर साहब के कमरे में जा चुका। अरे बेटा आओ ना, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। कश्माला बता रही थी तुम्हारे साथ कोई मेहमान है या कौन है बेटा? वो बिजनेस पार्टनर हैं बेटा। एंगेजमेंट के लिए तो तैयार हो ना? मरजान ने स्पॉट नज़रों से अपनी सौतेली माँ को देखा, जो अज़ाब की चलती फिरती मोरत थी। सोच लो बेटा, अब आखिर मैच्योर हो रहे हो। आहिस्ता आहिस्ता सारे बिजनेस की जिम्मेदारियाँ भी तुमने देखनी है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हारा जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? कहने को तो कश्माला बेगम ने धीरे से उसके कान के करीब कहा, मगर मुनव्वर साहब ने बराबर सुना था। कश्माला की बात पर मुनव्वर साहब ने उन्हें नज़रों से सराहा। आप सोचती हैं प्रॉपर्टी का सुनकर मैं ये मंगनी कर लूँगा? ये मज़ाह का हेज़ है मेरे ख्याल से। हाँ, प्रॉपर्टी का पता नहीं, मगर अपने डैड से जुड़ी बातें ज़रूर जानना चाहूँगी। नहीं? और प्रॉपर्टी का क्या है? आखिर ये सब तुम्हारा ही तो है, लेकिन फ़िलहाल तो मुनव्वर के पास है। कश्माला ने चालाकी से कहा। ठीक है, कर लेते हैं, लेकिन आपकी माइंड गेम्स ज़्यादा देर तक काम नहीं करेंगी डियरेस्ट मोम। मुनव्वर प्रॉपर्टी के लिए नहीं, लेकिन उन बातों के लिए ज़रूर ऐसा करेगा। फ़िक्र मत करो। कश्माला बेगम मुस्कुराई थी अपनी कामयाबी पर। मुनव्वर साहब गहरी सोच में डूब गए थे। बेटी की ज़िद की वजह से उन्हें क्या कुछ करना पड़ रहा था। एंगेजमेंट की तैयारियां ज़ोर शोर पर थी। पूरे घर को बेहतरीन अंदाज में सजाया गया था। पूरा घर रोशनी से नहाया हुआ था और पिंक फूलों की डेकोरेशन की गई थी। घर में मेहमान आना शुरू हो चुके थे। आखिर क्या जानती हैं वो डैड के बारे में, जो बिज़नेस रिलेटेड भी हैं? मुझे पता लगाना होगा। वो हवा में तीर कभी नहीं चलाएंगी। जहाँ तक मैं जानता हूँ ज़रूर कुछ है जो वो छुपा रही है। मुझे इस ड्रामे को साथ लेकर चलना पड़ेगा, और अगर वो झूठ बोल रही हैं उन्हें उसका हिसाब अलग से देना पड़ेगा। बेटा ये कपड़े पहन लो, वो नीचे चलो, मेहमान आ रही हैं। जी मुझे 5 मिनट दे, मैं आती हूँ। तबीर बच्चे, वो फरजाना की तरफ देख गई थी। बेटा आज बड़े साहब की भी एंगेजमेंट है। तबीर को ऐसे लगा जैसे किसी ने उस गहरी खाई में धकेला था। वो बेचैन हुई थी, जैसे कोई अपना बिछड़ने लगा था। फरजाना कहकर कमरे से चली गई। लेकिन हम बेचैन क्यों हो रहे हैं? उनकी मर्ज़ी, वो जो भी करें। हाँ, वो हमसे क्यों पूछेंगे? जूनी बेबी पिंक मैक्सी फ्रॉक में बालों का खूबसूरत जुड़ा बनाई बहुत प्यारी लग रही थी। हाय, आज भाई फ्लैट होने वाले हैं, मारिया ने शरारत से कहा, जबकि जूनी के जहन में उसकी कई बात घूम रही थी। तुम मुझसे भाग नहीं सकते। हर सूरत हर हालत में तुम्हें ये मंगनी करनी होगी मरजान। फतूर हो तुम मेरा। तुमसे एक सवाल है, आखिर इस मेड की बेटी के साथ इतना ख़राब बर्ताव करने की वजह क्या है? मारिया के सवाल पर जूनी का चेहरा मुरझाया था। वो 3rd क्लास मेड को मरजान के कहने पर घर लाया गया, और वजह सिर्फ इतनी कि वो बेचारी अपने सो कॉल्ड झोंपड़े में अकेली होती थी, डैड बता रहे थे। और इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुम इससे जेलस हो? मारिया ने चलते पर तेल डाला। नहीं, हरगिज़ नहीं, लेकिन मुझे ये भी मंजूर नहीं कि जो चीज़ मेरी है उसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे। मारिया ने तंजिया कहा। अरे ख्याल से अभी गिर जाती। अलीज़ा ने निशाल के पैर के नीचे फ्रॉक उठाया। अरे मेरी जान, मेरी प्यारी बहना, तुम अपना ख्याल करो, आज तुम्हारी मंगनी है, मेरी फ़िक्र छोड़ो। वाइट मैक्सी फ्रॉक में बालों को स्ट्रेट किए हुए, लेफ़्ट साइड पर फैंसी पिन लगाए हुए थी, जबकि निशाल ग्रीन हैवी फ्रॉक में थी। निशाल, तुम्हें अम्मी बुला रही हैं। मारिया की आवाज़ पर वो उठकर बाहर गई। अलीज़े के तोते उड़े। आप वहकी बकी रह गई। वो वाइट कुर्ता पहने, बालों को सेट किए, मुंह पर शदीद हुआ मासूमियत का नकाब लगाए, काफ़ी हैंडसम लग रहा था।
देखो आप फ़ौरन इधर से जाओ। अगर किसी ने देख लिया। वो उसे हसरत से देख रहा था। जस्ट अमेजिंग, मैं सिर्फ आपको देखना चाहता था, देख लिया। और जो आप बार बार मुझे चले जाने को कहती हैं, इसका हिसाब ठीक इसी हफ्ते में आपसे गिन चुन कर लूँगा। तब ना आप मुझे भगा पाएंगे और ना आपको भागने दूँगा। मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन आपकी बात मानकर नहीं। मुझे एहसास है कि अगर यहाँ हमें किसी ने एक साथ देख लिया तो क्या होगा। स्लीवलेस रेड मैक्सी फ्रॉक में, बालों को कर्ल किए, डार्क मेकअप में खुद ब्राइट लग रही थी वो। डार्क रेड लिपस्टिक एक बार फिर होंठों पर गिरी थी। वो मिरर से पीछे हुई और रूम का दरवाज़ा खुला। वो अपनी जगह जम गई थी उसे देखकर। ब्लैक थ्री पीस सूट में मलबूस वो पहले ही क़यामत ढाने पर था। गोल्डन बालों को जेल से नफासत से सेट किया गया था। वो धीरे से चलती उसके करीब आई। किसे मारना चाहते हो मिर्चान काज़मी? तो तुम राज़ी हो गए एंगेजमेंट के लिए? मैं तुम्हारे दिल में जगह बनाने में नाकाम रही? ऐसा नहीं है। तो फिर साबित करो तुम अब भी मुझे चाहते हो। ये क्या कर रही हो आप? कम ऑन, इतने मासूम क्यों बन रहे हो? पूरी दुनिया की लड़कियां तुम पर मरती होंगी। कभी तुमने ये सब नहीं कहा? कभी तुमने ये सब नहीं किया? तो तुम ये सोचती हो? मैं ये सोच रही हूँ कि वो जूनी अनामी लड़की आखिर तुम्हारे दिल में जगह बना ही गई। अगर नहीं तो साबित करो कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे। उसकी फरमाइश पर वो उसे दोनों कंधों से नरमी से पकड़ते हुए करीब कर चुका था। वो उसे सख्ती से खुद से दूर कर चुका था, जिस पर उस लड़की के दिल पर चोट लगी थी। क्यों नहीं? प्यार नहीं करते मुझसे? वो स्पॉट नज़र से उसे देखते हुए कमरे से बाहर जा चुका था। कहाँ जा रहे हो तुम? एक गार्ड ने दो वेटर्स को रोका। सर, हमें ऑर्डर दिया गया था खाना सर्व करने के लिए। इनमें से एक फ़ौरन बोला। तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर तो तुम्हारे पास होगा, वो दिखाओ। उसके बगैर तुम अंदर नहीं जा सकते। वो हमारे मैनेजर के पास है, आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तुम यहीं रुको। गार्ड जो तफ्तीश किए पीछे गया। वो फ़ौरन मौका देखकर दोनों अंदर दाखिल हुए। अपना काम याद रखना और कोई भी गड़बड़ हो खुद को उड़ा देना, मगर एक लफ्ज़ मुँह से निकलना नहीं चाहिए। दूसरा वेटर सर हाँ में हिलाते हुए लोगों में गायब हुआ। ताबिर सुबह से काम में मसरूफ़ थी। अभी वो मेहमानों को ड्रिंक सर्व करने में थकी हारी कुर्सी पर बैठी। तुम थक गई लगता है मुझे, साले ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे बैठो बैठो, घबराओ मत। मैं कोई नया काम नहीं दूंगी तुम्हें। तो तुम फरजाना भी की बेटी हो? साले ने उसके पास बैठते हुए कहा। साले ने मुस्कुराकर फ़ख्र से अपने भाई को देखा था, जो सबकी तवज्जो का मरकज़ बन चुका था। सभी मेहमानों ने तालियां बजाते हुए उसे खुश आमदीद कहा था। तबीर ने सर हिलाया। तो तुम्हें मेरे भैया कैसे लगे? हाँ, वैसे ही पूछ रही हूँ ना, बता दो। वो मुझे पता नहीं, तबीर ने उंगलियों को मरोड़ते हुए कहा। तबीर ने खफा नज़र से उस जालिम को देखा जो उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। वो मेहमानों के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ था जब जोनी ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज़? वह सबको मुखातिब करते हुए मिर्जान के साथ स्टेज पर आई थी। आप सब जानते हैं आज मिर्जान और मेरी एंगेजमेंट है, क्यों ना इस सेरेमनी को थोड़ा ख़ास बनाया जाए। प्लीज़ म्यूज़िक। सब ने तालियां बजाई थी। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो वाकई शादी करेगा? कशमाला बेगम ने मुनव्वर साहब के सवाल पर उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। आप नहीं जानते, इस वक्त उसके लिए इसकी फैमिली से जुड़ी यादों से बढ़कर कुछ नहीं। बेचारा बच्चा है, टूटा हुआ, अपने बाप से जुड़ी एक एक चीज़ ढूंढ रहा होगा। लेकिन वो ज़ख्मी शेर है, किसी भी वक्त झपट सकता है। और जिस प्रॉपर्टी की तुम बात कर रही थी, इतनी आसानी से उसे वापस कर दोगी? मुनव्वर साहब ने दिलचस्पी से दरियाफ्त किया। पागल मत बनो मुनव्वर, अब तक हमने उस प्रॉपर्टी के लिए जो कुछ किया है, उन हक़ाइक़ को जुटला कैसे सकते हो? मास्टरमाइंड तो आप हैं, मानना पड़ेगा आपको। मुनव्वर साहब ने खुशामदीद की थी, जिस पर कशमाला बेगम मुस्कुरा दी थी। ज़ारा अभी हाल में आई थी जहाँ फंक्शन चल रहा था। कपल डांस के नाम पर ड्रामा चल रहा है। वो मुंह से उड़ते हुए खुद से बोली। एक वेटरस से टकराया था वो। अंधे हो, नज़र नहीं आता, सारा ड्रेस ख़राब कर दिया, इडियट। वेटर उसके हाथ में एक चिट थमाता हुआ सॉरी मैम कहकर फ़ौरन भागा। आसपास देखते हुए चिट को मुट्ठी में दबाया। आखिर करना क्या चाहती हो तुम? जब तुमसे कहा गया था पाकिस्तान से फ़ौरन चली जाओ, तो क्यों नहीं गई? और ख़ुद दुश्मन के इलाके में घूम रही हो खुलेआम, बगैर ये सोचे कि तुम्हारी सच्चाई जानते ही वो तुम पर झपट पड़ेगा। मेरी बात मानो, बेवकूफ़ मत बनो। अभी वक्त है, वहाँ से निकल जाओ, वरना बहुत पछताओगे। मेरी परेशानियाँ कम नहीं हैं, इनमें मज़ीद इजाफा मत करो। कभी नहीं प्यारे अंकल, वो चिट को फाड़ते हुए डस्टबिन में डालते हुए बोली। अपना काम किए बगैर तो हरगिज़ नहीं जाऊँगी। अरे यार, इस जूती को अभी टूटना था। साले ने गुस्से से शूज़ पैर से निकाला। उफ़, इन कामों की वजह से मेरा प्यारा जूता टूट ही गया। अब क्या करूँगी? नंगे पाँव तो घूम नहीं सकती।
क्या करूं? आसपास देखते हुए नज़र उसकी नदीम पर पड़ी। अरे सड़ू, आप मेरे काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? वह शरारत से बोली। मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए, आप करेंगे? मेरा शूज़ टूट गया है और मुझे मैचिंग शूज़ ही चाहिए, आप मेरे साथ चलें माल। वो शूज़ उसको दिखाते हुए बोली। लेकिन ये बन सकता है, वो नरमी से बोला। मगर कैसे? इसे चेयर पर बिठाते हुए वो नीचे बैठा था। अरे नहीं, ऐसा मत करें। वो फ़ौरन खड़ी हुई थी। प्लीज़ मुझे करने दें। साले ने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा। इतने भी सड़े नहीं हो, वो धीरे से बोली। हो गया मैम। वो नज़रें झुकाए बोला। इतने संजीदा क्यों रहते हो? और मुझे मैम मत कहा करो, मैं छोटी हूँ तुमसे। कुछ तो है तुम में भी। साले मुस्कुराते हुए शूज़ को देख गई थी, जो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो चुका था। अलीज़े और दायम इस वक्त स्टेज पर थे। निशाल और मारिया फूलों से सजी थालियाँ उठाए लाए थे, जिनमें रिंग्स रखी गई थीं। हाय, मेरी तो आंखें ही भर गई। नजम ने निशाल के पीछे से घंघना कर कहा, जिस पर वो उसकी उंगली पकड़ते हुए ज़ोर से मरोड़ गई थी। अलीज़े ने रिंग निकालकर दायम का हाथ थामा था। अलीज़े ने मुस्कुराते हुए उसे रिंग पहनाई थी। लाउंज तालियों से गूंज उठा था। निशाल ने अलीज़े को गले लगाते हुए मुबारकबाद दी थी और दूसरी तरफ हर्ट ने और आगा साहब ने सबसे पहले दायम को गले लगाकर मुबारकबाद दी थी। ताबीर स्टेज से दूर खड़ी खामोशी से सब देख रही थी। जब फरजाना ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जल्दी से पीछे मुड़ी थी। कशमाला बेगम जूनी को लिए स्टेज पर गई, जबकि अफरीन बेगम जूनी की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी। कशमाला बेगम को देखकर अपनी जगह पर थम सी गई थी। मनव्वर साहब मरजान को लेकर स्टेज पर आए। साले और मारिया ने रिंग्स उठाकर रखी। जूनी की नज़रें सिर्फ मरजान पर थी, जबकि कोने में खड़ी ज़ारा सीने पर हाथ बंधे सारे मनाजर देख रही थी। जूनी ने मारिया से रिंग लेकर मरजान की तरफ बढ़ाई। तुम मेरे हो, जूनी ने नज़रों से उसे कहा था। वो समझ गया था। उसका हाथ थामते हुए जूनी ने उसे रिंग पहनाई और उसके हाथ की पिछली जानिब वो बराबर दिल पर होंठ रखकर मोहब्बत से उसे देखा था। ओए होए, मारिया ने ताली बजाते हुए जूनी की हिम्मत को दाद दी। ताबीर का चेहरा मुरझा गया। वो उठकर जाना चाहती थी। ये हमें क्या हो रहा है? क्यों बुरा लग रहा है? हमें क्यों हक जताना चाह रहे हैं हम? वो हमसे नफरत करते हैं क्या? ये हो क्या रहा है? हमें इतने जज्बात किस लिए? वो किचन में आकर दिल खोल कर रोई। क्या हो रहा है? आखिर ये क्या है? क्यों बुरा लग रहा है हमें? मुसलसल 3 साल हम पर बेइंतहा जुल्म करने वाले इस शख्स के लिए हमारे दिल में उठते जज्बात क्यों? फरजाना ने आकर उसे गले लगाया। हमें क्या हो रहा है बीजान? आप बताइए, क्यों हो रहा है? हम खुद को संभाल क्यों नहीं पा रहे? हम उन्हें नहीं खोना चाहते, क्यों? फरजाना ने घबराते हुए उसे देखा। वो पॉकेट में हाथ डालते हुए न जाने कब से वहाँ मौजूद था। वो जल्दी से आंसू छुपाते हुए फर्श से उठी थी। वो संजीदगी से चलता उसके बराबर आया। फरजाना बेहद घबराई हुई थी। क्या वो सब कुछ सुन चुका था? ताबीर का हाथ सख्ती से पकड़ते हुए उसे लेकर एक जानिब चल पड़ा था, नजर बगैर ये सोचे कि कोई उन्हें साथ देखकर कुछ सोचता। वो उसके साथ बेबस खिंची चली जा रही थी। फरजाना ने दिल में सब ठीक होने की दुआ की थी। वो भला क्या कर सकती थी? इस कमरे में लाकर बेड पर धक्का उसे दिया और दरवाज़ा बंद कर चुका था और घबराई हुई जल्दी से गिरा दुपट्टा उठाकर पहन चुकी थी। वो बेहद गुस्से में था। मगर क्यों? मना किया था तुम्हें ड्रामा करने से। आइंदा नहीं रोएंगे। वो बंद आंखों से बहते आंसू रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आउट, वो गुस्से से भांपा। 2 कदम पीछे होकर वो सर्द लहजे में कहता उसके दिल पर वार कर गया था। वो जल्दी से उठते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। वेट। वो घबराते हुए रुकी। ताबीर का दिल इतनी जोर से धड़का भी हलक से बाहर आ जाएगा। वो उसका दिल फूट फूट कर रोने को था। वो मेंटली टॉर्चर बर्दाश्त करती आई थी, मगर जज्बातों से दिल पर लगी ठेस का क्या करती? तुम रो रही थी, राइट, मगर क्यों? आज तो तुम्हें किसी ने कुछ भी नहीं कहा। वो हमारे सर में दर्द था। वो लब भींची घबराहट से हाथों की उंगलियां उलझाए उन्हें मरोड़ने लगी। वो उसके करीब होने पर झटका खाते हुए पीछे हुई। वो दर्द से आंखें भींचती हुई सिसकी थी। वो धीरे से उसके कान के करीब सरगोशी कर चुका था, जिससे ताबीर की रीढ़ की हड्डी में करंट सा हुआ। यकदम धमाका हुआ और लाइट जा चुकी थी। ताबीर ने घबराते हुए उसका कोट पकड़ा था। मरजान में क्या कह रही थी कि जूनी के हाथ से काफ़ी का काप ज़मीन पर गिरा था, उन दोनों को इतना करीब देखकर। ताबीर ने घबराते हुए उसका कोट पकड़ा था, जिस पर वह संजीदगी से भीगी बिल्ली बना दे गया था। मरजान में क्या कह रही थी कि जूनी के हाथ से काफ़ी का कप ज़मीन पर गिरा था, उन दोनों को इतना करीब देखकर। हाउ डे यू?
जूनी ने गला फाड़ते हुए ताबीर को देखकर कहा, आप जैसे समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है, अपनी बकवास बंद रखो। जूनी ने उसे ज़ोर से पकड़ते हुए मरजान से दूर किया। तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ, अमीरजादे फंसाने के लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं करती तुम। उसकी सफाइयाँ जुटलाती हुई वो गुस्से से बोलती चली जा रही थी। हमने कुछ नहीं किया, आप गलत समझ रही हैं चिट्टा। जूनी का ताबीर को थप्पड़ मारना मरजान को संजीदा कर गया। तुम जैसी लड़कियां पता है क्या होती हैं? बाजारों औरतें। तुम उनमें से हो, अच्छे से जानती हो मरजान। मेरी एंगेजमेंट हुई है फिर भी तुम जैसे थर्ड क्लास लड़कियों की औकात ही यही है। तुम सोचती हो वो तुम जैसी लड़कियों को लिफ्ट देगा? अपनी औकात देखिए तुमने, नौकरानी की बेटी हो तुम। तुम्हारा कसूर नहीं है, कसूर तुम्हारी परवरिश का है। तुम्हें बचपन में ही तुम्हारी माँ शहजादी की कहानियाँ सुनाती होगी जिससे तुम बिगड़ गई हो। अफसोस तुम्हारी माँ। तुम्हारी माँ के बारे में मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज़ मत कहना। वो जो कब से खामोश खड़ी थी यकदम चीही। तो क्या कर लोगी तुम? हाँ, सोकोल्ड नौकरानी? नहीं मरजान, इसकी हिम्मत तो देखो। तुम्हें 2 थप्पड़ लगाने चाहिए थे उसके मुंह पर। जस्ट लुक एट हर। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई है तुम्हारे रूम में आए? जूनी ने मरजान का हाथ थामते हुए ताबीर को देखा, जिस पर वो नफरत से सर को हाम देते हुए अफसरदार नज़र से मरजान को देखकर कमरे से बाहर निकल गई। मरजान ने उसके जाते ही जूनी का हाथ छोड़ा। इग्नोर करो, मैं कल डैड से कहकर इसे घर से निकलवा दूंगा। मुस्कुराई जबकि वो संजीदगी से बंद दरवाजे की तरफ देख चुका था। आज तक वो सिर्फ उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करता आया था, मगर आज बाद उसकी परवरिश तक आ गई थी जिसे शायद वो हरगिज़ सह नहीं पाई थी। मैं सर्वेंट से कहकर यह साफ़ करवा दूंगी, डोंट वरी, आई थिंक यू शुड लीव। उससे कलाई से पकड़ते हुए कमरे से निकाल चुका था। क्या ये तो बुरी बात है, ऐसे तो मत करो। बेटा क्या हुआ? फरजाना जो सोने की कोशिश कर रही थी फ़ौरन बिस्तर से उठी। उसकी हालत देखकर दरवाज़ा बंद करते हुए दीवार के सहारे ढह गई। बच्चे क्या हुआ है? फरजाना ने उसका आंसू से भीगा चेहरा साफ़ किया। फरजाना ने जल्दी से पानी का ग्लास उसके खुश्क होठों से लगाया जिसे वो सर से चटकते हुए पीने से इनकार कर चुकी थी। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एपिसोड को एंड करते हैं। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।